नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए आज हम भक्ति कहानी, पौराणिक कहानी माँ पार्वती के लंबे बालों की कहानी सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत उलझ गए। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वह सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूँ, ताकि मेरे बालों से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पर पहुँची तो सब औरतें उनके लंबे लंबे बालों को देखकर कहने लगी, ऐसा। माता पार्वती ने कहा, सुनिए, क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा? जो भी है हमारे घर पर है, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने की आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें फिर से नहाना पड़ेगा, और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे, और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर यह बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझा रही थी, थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए, घने लंबे सुंदर बाल। पर वो बाल सोने के क्यों बन गए? इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। माँ पार्वती, आप एक साधारण स्त्री के वेश में? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती है।
अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे, तो सोचा आज मिलाएं। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिलो। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिव जी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊँगा? यह सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते ही खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, यह कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? यह कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने? प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता है, जल्दी बताओ। प्रभु विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी है, यह आपको बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना, नंदी ने कहा। उसके पश्चात अब सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का आपके पास यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर देंगे। यह तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी। यह तो मुझे पता है कि कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी मंगत राम से सीखी थी। वो तो मैं भी एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफ़ी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगत राम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगत राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वही सिलता है। बस मैंने उसे सिलाई सीखी और वहीं मैंने लहंगा साड़ी तैयार की। बस वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। इसके पश्चात तो सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णुदेव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगत राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नरक के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़ पर क्यों? वो इसलिए महादेव, क्योंकि मंगत राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से जो भी उसके ऑर्डर हैं वो पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगत राम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी नहीं है जो मंगत राम की मदद कर सके। इस वजह से मंगत राम बहुत परेशान है। अच्छा, तो यह बात है। चलिए मैं आपको मंगत राम से मिलवा देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगत राम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगत राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं, कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? मंगत राम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ। अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो तो मैं रोज़ाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक सिलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वह नज़र नहीं आ रहा है। उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। मंगत राम भी
धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं, पर महादेव आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगतराम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। मंगतराम, स्वयं भगवान शिव जरूरी कार्य है तो तुम्हारे पास आए हैं। मुझसे मिलने अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो प्रभु क्षमा करें। प्रभु, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। पहले इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा, इसलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूँगा। यही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है, जिससे तुम मेरी सहायता कर सकते हो। मुझे सिलाई सिखाकर आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। मैं सब कुछ सीख लूँगा, बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूँ और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। हाँ हाँ, मैं सिखा दूँगा। कब से शुरू करना है? नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगतराम, मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सिल देना। अब मैं चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मंगतराम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। यह लीजिए प्रभु, यह रहा कपड़ा और यह रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिए। मंगतराम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी, और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। मंगतराम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी भी मंगतराम की बहुत मदद करते थे। शिव जी धीरे धीरे सिलाई सीखने लगे और अब वह भी जल्दी जल्दी मंगतराम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। मंगतराम की धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिल के तैयार कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती यह लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि यह लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। मंगतराम, यह कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला यह जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगतराम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगतराम को शिव जी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिव जी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को यह बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार किया है, माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से मुस्कुराती है और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती है। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी यह पौराणिक कथा है। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद,
माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण। माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई। ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही? तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उसी क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके पश्चात शिव जी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुण का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। सब कर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसके शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे दौड़े। मेरे क्रोध, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हमने अनजाने में ही भूल की और हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों को इसमें कोई दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे, अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार ये है पौराणिक कहानी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की धार्मिक कहानियाँ सुनते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।